बोला कि कर्म तू करता है उसका भागी तू ही होगा, वो नहीं है। बोला कि ना, सबके सब होंगे। बोला अपने घर वालों से जाके पूछ ले। जब इंसान का समय आता है ना तो उसको ज्ञान पशु से मिल जाता है, पक्षी से मिल जाता है, प्रकृति की दूसरी चीज़ें उसको ऐसी ठोकर लगाती हैं कि उसका अज्ञान मिट के और उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है और समझ आ जाती है। आप सभी को राधा स्वामी। कहते हैं जो इंसान महात्मा के शरण में चला जाता है, जो इंसान संतों की शरण में चला जाता है, उसमें सद्गुण आ जाते हैं। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि किस तरह एक चोर, लुटेरा, पापी इंसान महात्मा की शरण में गया और वह महात्मा बन गया। और भी महाराज जी ने सत्संग में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। तो कृपया आप सत्संग को पूरा सुने और पुण्य के भागी अवश्य बने। राधा स्वामी। एक बार एक महात्मा जंगल से आ रहा था और वहाँ उसको एक डाकू मिला जो बहुत बड़ा डाकू था, लोगों को लूटता था, मारता था और उनसे जो कुछ मिलता था उसको छीन लेता था। तो जो कुछ उसको मिलता है उसको लेके चला जाता। तो कहते हैं कि एक बार उसने एक ऐसे पहले तो इंसान का कत्ल कर दिया लूटने के मकसद से, और जब उसने लूट लिया और उसको देखा, उसके जब तलाशी ली तो तलाशी में उसको एक टका मिला जेब में, और उसे 1 टके को लेके वो बहुत पछताया और पछता के कहने लगा, मन में आदमी का सोया हुआ अंतःकरण कभी ना कभी जागता है, उसका किया हुआ पाप कर्म उसको कोसता है। उसकी जब ज्ञान की आंखें खुलती हैं तो कभी न कभी अपनी भूल को स्वीकार करता है वो, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, कुछ करने लायक नहीं रहता, फिर समझने से, पछताने से या उस बात को याद करने से उसको कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि अगर पीछे के किए हुए बुरे कर्म, बुरी आदतों को इंसान अगर आगे के लिए सुधार ले, तौबा कर ले। तौबा करने का मतलब होता है कि जो कर्म भूल हुई है उस भूल को स्वीकार करके आगे ये वो अपने मन में संकल्प ले कि जो पीछे भूल हुई वो आगे से मैं कभी ऐसी नहीं करूँगा और ऐसे पाप कर्म से बचूंगा, तो वो बच जाता है और अच्छे रास्ते पे लग जाता है। परंतु जब वो घर दुखी होके गया और जाने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, वो जाके खाट में लेट गया, उसकी माँ कहने लगी, बेटा क्या बात है, आज इतना उदास क्यों है? कहने लगे, माँ उदासी का कारण है, मैंने आज बहुत बड़ा जुल्म किया है कि मैंने एक इंसान को मारा और जब उसकी तलाशी ली तो उसमें 1 टका मिला। कुसंगत इंसान पर जब मिल जाती है तो जितना भी वो बदलने की कोशिश करता है वो कुसंग उस पर उल्टा ही वही अपना रंग फिर चढ़ा देता है। वो कहने लगी, बेटा इसमें तुझे इतना उदास होने की क्या बात है, क्या मिला तुझे? बोला कि 1 टका मिला और 1 टके के लिए मैंने इंसान की जान ले ली। बोला मुझे आज बहुत दुख है इस बात का। बोला चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो 1 टका लेके बाज़ार जाती है और बाज़ार में जाके वहाँ मछलियाँ खरीदती है। उस 1 टके की उसको 5-10 मछलियाँ मिल जाती हैं और वो लेके घर आती है, आके कहती है, बेटा देख तू तो 1 टके के लिए कहता है, एक इंसान को मार के एक ही जीव मारा, उसके लिए तू इतनी चिंता करता है, ये देख 1 टके में मैं कितनी मछलियाँ लेके आई हूँ। उस इंसान ने भी 1 टके में इतनी बेच दी हैं, तो तेरा पाप क्या मान्य रखता है? लेकिन बात सोचने की है कि उसको उस पाप कर्म से बचने का उसको जो अवसर मिला था, कुछ संगति ने वो अवसर नहीं आने दिया और ऐसी बातें उसके दिमाग में डाल दी गई, वो उस पाप कर्म को कभी नहीं छोड़ पाया, फिर उसी पाप में उसको धकेल दिया। लेकिन जब अच्छी संगति मिलती है, उसी पापी को एक दिन जब एक महात्मा उसको मिल जाता है, वो फिर पाप करने के उसी रास्ते पर जाता है। कुछ दिन के बाद में जब उसने देखा तो एक साधु आ रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था ये साधु तेरे लिए एक अच्छा संदेश लेके आया है, और उसने उस साधु को मारना चाहा। साधु के पास जाके कहने लगा, साधु ने कहा, हाँ बोल भाई क्या बात है? बोला कि मैं आपको जो कुछ है यहाँ रख दो। बोला किस लिए रख दूँ, क्यों रख दूँ? बोला नहीं तो मैं आपको मारूंगा। बोला किस लिए मारेगा? कि मेरा ये धंधा है, काम है। बोला तू क्यों ये पाप करता है? कहने लगा कि मेरा काम है, मैं इसी से हमारी रोटी रोजगार चलती है, लालन पालन परिवार का मैं इसी से करता हूँ और मेरा ये काम है, मेरे परिवार के लिए मैं ये करूँगा, लूटता हूँ लोगों को, ये आज की बात नहीं है, मेरा रोजाना का कर्म है। बोला कि तू ये पाप क्यों कमाता है? तुझे पता है इस कर्म का जो तू करता है कितना पाप होगा? कहने लगे कि क्यों, क्या पाप होगा? मैं काम करता हूँ और ये अकेला थोड़ा हूँ, मैं पूरा परिवार है, जो मैं करता हूँ वो सब के सब मेरा कमाया हुआ खाते हैं। बोला कि कर्म तू करता है उसका भागी तू ही होगा, वो नहीं है। बोला कि ना, सबके सब होंगे। बोला अपने घर वालों से जाके पूछ ले।
जब इंसान का समय आता है ना, तो उसको ज्ञान पशु से मिल जाता है, पक्षी से मिल जाता है, प्रकृति की दूसरी चीज़ें उसको ऐसी ठोकर लगाती हैं कि उसका अज्ञान मिट के और उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है और समझ आ जाती है। तो महात्मा उससे कहने लगा कि तू ये जो पाप कर्म करता है, अपने घर वालों से तो जाके पूछ और उनसे जाके बोल कि जो पाप कर्म मैं करता हूँ, क्या ये कर्म जो पाप होगा वो तुम्हारे हिस्से में भी आएगा? बोला कि महात्मा जी मुझे बुद्धू ना समझो, आप सोचते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और तुम यहाँ से खिसक जाओ। कहने लगे हम फकीर हैं, हमने फकीरी का जो भेष धारण किया है, ये हम मिथ्या बात नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलते, हम जीवों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, हम उनको सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। ये तो जो पापी लोग होते हैं उनके खुद के मन में जो विश्वास नहीं होता, वो दूसरे पर क्या यकीन करेंगे? मैंने जो भेख धारा है ये किसी मान बढ़ाई इज्जत सम्मान के लिए नहीं, संसार के पदार्थों के लिए नहीं, या और किसी मुझे पद की आवश्यकता नहीं। अगर तुझे यकीन नहीं है, मुझे पेड़ से बांध के जा और अपने घर वालों से पूछ के आ। उसको यकीन नहीं था, उसने महात्मा को पेड़ से बांध दिया, दोनों हाथ पैर बांध के पेड़ से बांध के घर गया। घर जाके पूछता है घर वालों से, कहता है कि बोलो मैं ये रोज़ाना पाप की कमाई जो करता हूँ, जीवों को मार के लेके आता हूँ, इसमें तुम्हें कितना इसका पाप का वो भार चढ़ता है, तुम कितना इसमें से भार लोगे? माँ बाप भाई सब कहने लगे कि इसमें हमारा क्या है, पाप तू करता है, तू करके लेके आए, तू ही भोगेगा। क्या किया? घर वालों से पूछ के कहने लगा तब तो बात सुनो मेरी, आइंदा आज के बाद में तुम अपना और मैं अपना, जो तुम कमाओगे अपना किसी तरह से भी पेट पालना, और मैं जो अपने ढंग से करूँगा मैं अपना करूँगा। कहते हैं वो महात्मा के पास गया, महात्मा को पेड़ से खोल के और चरणों में पड़ के कहने लगा कि महात्मा जी आपका बहुत बहुत बार बार शुक्र गुजार हूँ कि आपने मेरा अज्ञान मिटा दिया। मुझे और भी मंदे कर्म मैंने ज़िंदगी में बहुत किए हैं, लेकिन आज मैं आपके चरणों में पड़ के ये तौबा करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करूँगा। आप मुझे ये बख्शीश दो, ये मुझे आशीर्वाद दो कि आगे से मैं ऐसे कर्मों से बचूं, और जो पीछे कर्म किए हैं वो मेरे इसी जीवन में कर्मों से भुगतवा दो, ताकि मैं गंदी मंदी योनियों में ना जाऊं। महात्मा ने उसको पास में बैठा के और उसको समझाया कि देखो इंसान से भूल में जो बन जाती है वो बन गई, वो मुड़ के आने वाली नहीं है, लेकिन उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि मैं तुझे वो मंत्र दे के जाता हूँ, जिस मंत्र को तू अगर रोज़ाना नित्य हमेशा उसको याद करेगा, उसकी साधना करेगा, उन नियमों को मान के चलेगा, बुरे और खोटे मंदे कर्मों से बचेगा और संतों की संगति करेगा, तो तेरे वो जो किए हुए कर्म हैं वो भी धुल जाएंगे और आगे के लिए तेरा जीवन भी समझ जाएगा। महात्मा ने उसको शरण दी, उनको ज्ञान दिया, समझ दिया, और कहते हैं कि वही कुछ सालों के बाद में जब इंसान किसी चीज़ में दूसरी चीज़ों से उपरामता प्राप्त करके लगता है, जिसने जिन चीज़ों के गुणों को दोषों को जान लिया हो ना, और वो फिर सही रास्ते पर आता है, तो उसमें सच्चा सुरखरू बन के जब लगता है तो वो दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करता है। कुछ ही दिन के बाद में कहते हैं कि वो ऐसा प्रसिद्ध महात्मा हुआ कि उसके पीछे दुनियादारों की लाइन लग गई, जिस पर दृष्टि डालता उनके कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाते, दुखी आदमियों को सुख मिल जाता, बिना संतान वाली औरतों के संतान हो जाती, जो भी उससे आशीर्वाद प्राप्त करता वही उसके काम संपूर्ण हो जाते और धन्य धन्य हो गए। जब वो एक दिन उसके गुरु का वहाँ से गुजरना हुआ तो उसको तो बहुत बड़ा मानते थे कि ये बहुत बड़ा महात्मा है, और उससे पूछते थे कि आपका गुरु कौन है? कहने लगे कि गुरु तो मेरा गुरु ही है कि जब कभी मिलेगा तो बात बनेगी। तो लोग सोचते थे इसका कौन गुरु होगा, ये तो परमात्मा ने सीधा इनको दुनिया के कल्याण के लिए भेजा है। जब देखा जाए तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये वही आदमी हो सकता है। जब उसके आस पड़ोस के आदमी भी उससे आके वरदान प्राप्त करते थे तो वो भी सब के सब सुख प्राप्त करके धन्य धन्य कह के कहते थे कि देखो इंसान क्या से क्या बदल जाता है। तो वो कहता था कि ये ना मेरे अंदर सामर्थ्य थी बदलने की, आज जो गुरु के दर्शन किए, उनके जब उन्होंने चरण पकड़े तो वो लोग देखते रह गए, और उन गुरु ने उसको देख के कहा कि ये सब क्या है? कहने लगा जी ये सब आपकी कृपा है,
आप अगर मुझे वो ज्ञान नहीं देते, समझ नहीं देते, तो आज मेरी गिनती कहाँ होती। मैं तो पता नहीं कहाँ का कहाँ क्या कोडी भिखारी होकर दुनिया में कहाँ विचरता, या किसी गंदी मंदी योनि में जाके दुख भोगता, या नरकों में जाके मुझे पता नहीं कितनी कितनी सजा यातना होती। जो नरकों के बारे में दुखों का बखान किया जाता है, कहते हैं जीव को जिन्होंने खोटे मंदे कर्म किए होते हैं, जिस प्रकार से जलेबी को हलवाई तेल के ताती कढ़ाई में उल्ट पलट के सेकता है, इसी प्रकार से इन जीवों को दुख दिया जाता है जिन्होंने पाप खोटे मंदे कर्म किए होते हैं। लेकिन जो इंसान महापुरुषों के संग में जाके और उनके कहे अनुसार, महापुरुषों के पास मंत्र क्या है? जो मंत्र आपको मिला हुआ है, इससे बढ़ के कोई मंत्र नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है उनको अपने जीवन में अवश्य उतारिए और साथ ही अच्छे कर्म करते रहिए, ताकि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी कठिनाई ना आए। और अगर आपको सत्संग पसंद आया तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।